नमस्कार देशवासियों, सौरभ और मुस्कान को फांसी होने जा रही है। बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे और ये पहले तो सोच रहे होंगे कि ये सौरभ और मुस्कान कौन है। तो पहले क्लियर कर दूं दोनों चीजें आप सभी को कि अभी कुछ दिन पहले मेरठ में एक पत्नी जिसका नाम मुस्कान था, उसने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ की हत्या कर दी और 15 टुकड़े कर दिए। उस केस में मुस्कान यानी पत्नी और प्रेमी यानी साहिल को फांसी होने जा रही है, जिसका देश ही नहीं विदेशों से भी लोग इंतजार कर रहे थे बेसब्री से। वो दिन आ गया है, लेकिन ये फांसी की तारीख कब होगी और ये फांसी की डेट और समय क्या है, वो आप सबको क्लियर करने से पहले मैं आपको कुछ पक्ष समझा दे रहा हूं, जिससे कि आपको सब का सब क्लियर हो जाए। हिंदुस्तान में आजादी से लेकर यानी कि 15 अगस्त 1947 से लेकर भारत में अब तक 1414 मतलब 1414 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है, लेकिन इनमें से केवल फांसी 57 लोगों को हुई है, यानी 57 लोगों को हुई है। और स्वतंत्र भारत की पहली फांसी नाथूराम गॉडसे को हुई थी और आखिरी फांसी मार्च 2020 में दिल्ली सामूहिक जघन्य अपराध, आपने सुना होगा, उसके 4 दोषी थे उनको हुई थी। नाम से कोई मतलब नहीं है, जिसमें शायद अक्षय, पवन और जो भी है नाम आपको मालूम होगा, उन चारों को हुई थी। यानी 20 मार्च 2020 को आखिरी फांसी हुई और पहली फांसी 1957 को हुई। और अब 20 मार्च 2020 के बाद अब अगली फांसी होने जा रही है। किसको? मुस्कान और साहिल को। लेकिन आपको डेट क्लियर कर दूं ताकि आप दिल थाम कर बैठें। उससे पहले मुस्कान और साहिल के केस पर कुछ चर्चा कर दे रहा हूं। आज से कुछ सालों पहले मुस्कान ने अपने प्रेमी जिसका नाम सौरभ था उससे शादी की थी, यानी मुस्कान ने सौरभ से लव मैरिज की थी। लेकिन जो उनका पति था यानी सौरभ, वो मर्चेंट नेवी में था और वो कभी कभी यहाँ पर आता था। इसी बीच मुस्कान की आंखें 2 और 2 4 हो गई किसी और के साथ, उसका नाम था साहिल। और साहिल के साथ मिलकर मुस्कान ने अपने प्रेम पति को मारने की योजना बनाई और इसी योजना को अंजाम दिया उसने मार्च 2025 में। और अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति को 15 टुकड़े कर दिए और 15 टुकड़े करने के बाद उसको एक ड्रम लिया और ड्रम में टुकड़े डाल दिए और उसमें सीमेंट का घोल डाल दिया, जिससे कि वो जम जाए और उसमें से स्मेल ना आए और बाकी किसी को पता ना चले। और ऐसा काम करके मुस्कान अपने प्रेमी साहिल के साथ भाग गई। कहाँ? शिमला और मनाली हनीमून मनाने के लिए या आनंदमय जीवन जीने के लिए। लेकिन जब कुछ दिन बाद वो वहां से लौट के आई, तब इस मामले को आगे चीजें क्लियर हुई। और जो उसकी बेटी थी, इस सौरभ को मार दिया गया और जो मुस्कान की बेटी थी 6 साल की शायद, उस बेटी से पूछा गया कि बेटी पापा कहाँ है? तो उसने कहा पापा उस ड्राम में पड़े हैं। इस जघन्य घटना को सुनने के बाद भारत का बच्चे से बच्चा और बूढ़े से बूढ़ा व्यक्ति भी कांपने लग गया, उसके रोंगटे खड़े होने लग गए, क्योंकि आज तक शायद उन्होंने ऐसे जघन्य अपराध के बारे में सोचा भी नहीं था। जो हुआ तो अब पूरा देश उम्मीद कर रहा था कि इस मुस्कान को फांसी कब होगी, साहिल को फांसी कब होगी। तो वो डेट आपको क्लियर करने जा रहा हूं। पहली बात तो मुस्कान को जो फांसी की सजा हो रही है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से होगी, यानी मेरठ कोर्ट से होगी। उसके बाद भारत में जब फांसी की सजा हो जाती है तो बिना हाई कोर्ट के फैसले पर जजमेंट आने के फांसी नहीं हो सकती। मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अगर फांसी की सजा सुना दी तो हाई कोर्ट जब तक उसे अप्रूव नहीं करेगा तब तक फांसी नहीं होगी। यानी मुस्कान को फांसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी मेरठ कोर्ट के आदेश से नहीं होगी। उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट उस पर परमिशन देगा तब होगी। और फिर भी मुस्कान और साहिल के पास विकल्प होगा कि वो सर्वोच्च अदालत यानी कि भारत के सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अब आप सोचिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अभी भारत में तारीख पे तारीख चलेंगी। सन्नी देओल ने पहले बताया था दामिनी कोर्ट में। फिर उसके बाद उस मुस्कान इसकी अपील इलाहाबाद हाई कोर्ट में करेगी, वहां भी इसकी तारीख चलेगी, कम से कम 40-50 तारीखें। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इसकी तारीख पे तारीख चलेगी, वहां भी ये मामला 5 साल खींचेगा। यानी कि कम से कम
अभी इस मामले में 10 से 12 साल तक कोई निर्णय आने के चांस नहीं है। यही कारण है कि भारत से अपराध खत्म नहीं होता और अपराधियों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। यही कारण है कि भारत में माँ बहन बेटियों के साथ अत्याचार होता है और दरिंदों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। क्योंकि सोचो, 1947 से आज तक केवल 57 केस में फांसी हुई है। तो इसका मतलब क्या आज तक 57 दरिंदों ने ही लड़कियों के साथ अत्याचार किया है? अत्याचार तो बहुत हुए हैं, लेकिन फांसी की सजा का इंतजार अभी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। हमारा कानून इतना ढीला है, इतना लिबरल है कि वो अपराधी को फांसी के चंगुल तक पहुंचा ही नहीं पाता। इसीलिए भारत में अपराधी के हौसले बुलंद हो जाते हैं और आम आदमी जो निर्दोष व्यक्ति है वो बेचारा डर के सहम के अपनी जिंदगी काटता है कि वो कहीं फंस नहीं जाए। ये वीडियो में सिर्फ इसलिए बना रहा हूं ताकि आप सब मेरी बात से अगर एग्री हैं तो गवर्नमेंट तक मेरी बात पहुंचाइए और उनसे कहिए प्लीज कानून को सख्त से सख्त करें ताकि आम आदमी बेहतरीन जिंदगी जी सके, अपनी स्वतंत्रता के साथ रह सके और अपराधी के हाथ पैर कांपने लग जाएं और अपराधियों को इतनी तगड़ी से तगड़ी सजा दे सरकार ताकि आने वाली पीढ़ी भी अपराध करने से पहले 500 बार सोचे।